मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। करीब असेंबली इलेक्शन होने जा रहा है और यकीन जानिए कि इस मर्तबा आप लोगों को बहुत ही चाक और चौबंद रहना है, क्योंकि आप लोगों के सामने वो चालाक और वो मक्कार इंसान है जो झूठ को सच बताता है। ऐसी ऐसी आवाम के सामने जाकर मक्कारियां करता है वो शख्स कि लोग उसके बहकावे में आ जाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो सोच वो लोगों ने रखी हुई है कि इस मर्तबा तो शेख रशीद साहब की सरपरस्ती भी आसिफ शेख को नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि मालेगांव शहर की आवाम पूरी तरह से शेख आसिफ की सरपरस्ती करेगी और इस पार्टी के जो पूरे जिम्मेदारी के साथ इस पार्टी के नुमाइंदे को भरपूर ताकत से कामयाब करेगी। आज दामन झाड़ने वाले अलग अलग मंच लगाकर और अलग अलग बातें कर रहे हैं, ये लोग भी वहां पर मेहनत कर रहे हैं जहां पर आप लोगों की जड़ें मजबूत है। इस बात का ख्याल भी आप लोगों को रखना है। हमारी अपनी जो जड़ें मजबूत है वो हिलने वाली नहीं है। ये कौन से धोखे में है? इनको खुद के चुनाव के लिए मोदी साहब की गोद में जाकर बैठना पड़ा और जिस वक्त इन लोगों ने पूरी ताकत के साथ 2019 में शेख आसिफ को हराने के लिए पूरी ताकत के साथ सबको एक साथ आना पड़ा, ये वही समीकरण बन रहा है, धीरे धीरे आप लोगों के सामने आ जाएगा। इन लोगों की बातों पर बातों में आप लोगों को नहीं आना है। इन लोगों का जो दिखावा है उस दिखावे में धोखा नहीं खाना है। हमारा मकसद यह होना चाहिए कि हम अब इस मर्तबा किस तरीके से आसिफ शेख को भरपूर कामयाबी के साथ हम असेंबली पहुंचाने के बाद जिस तरीके से 2014 की कामयाबी हमने हासिल की थी और हमारा शहर बड़ी तेजी से कामयाबी और कामरानी के साथ हम तेजी से हमारा शहर आगे चल पड़ा था, लेकिन इसको रोकने के लिए हमारे शहर की तामीर और तरक्की रोकने के लिए पूरे शहर के नाकारा लोगों को एक मंच पर आना पड़ा। ये बात का एहसास आप लोगों को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था शेख रशीद साहब की, शेख आसिफ की और आप लोगों की ताकत का उन लोगों को पता था, क्योंकि वो अकेले मुकाबला नहीं कर सकते थे। अगर वो अकेले आते तो कभी भी वो 2019 में कभी भी वो हम आप लोगों के चाहते उम्मीदवार को, चाहते आमदार को कभी भी वो हरा नहीं सकते थे। हम लोग बहुत ऊंची, बहुत ये तकरीरें करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। हमारा मिशन ये है कि हम लोग एक साथ जो जमा होते हैं तो हमें किस तरीके से अभी हमें काम करना है, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। मैंने पहले ही कहा कि सामने वाले लोग जो है वो बहुत चालाक है। हर कोई शख्स, हर कोई पार्टी का मानने वाला, हर कोई पार्टी का जिम्मेदार अपने घर से लेकर अपने खानदानों से लेकर इतनी ही मेहनत कर लिया अगर, तो इंशाल्लाह उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। और सही बात है ना, हर घर में हमने खानदानों में बेटियां दी है, बेटियां ली है, हमारे रिश्ते हुए हैं, बहुओं को लाया है, बेटियों को बियाया है। इन सब लोगों को, एक एक इंसान को ये फर्ज निभाना होगा कि ये सारी ताकत को
आप लोगों को जमा करना होगा। आप लोगों का काम यहाँ से शुरू होगा, लेकिन खत्म वहां से पर होगा कि हम लोग वो ताकत को लाकर पेटी में बंद करने तक हम लोगों को चैन से बैठना नहीं। मुझे ये बताओ कि ये जो लोग आज सोच रहे हैं कि शेख रशीद साहब हमारे बीच मौजूद नहीं है, अरे अब कहाँ शेख रशीद साहब है जो सरपरस्ती करेंगे? लेकिन वो लोग ये जानते नहीं कि शेख रशीद साहब के हर एक कार्यकर्ता में शेख रशीद साहब बसते हैं। और मैं तो बस आप लोगों से यही कहूंगी कि शेख रशीद साहब का कोई एक काम, कोई दो बात जो आप लोगों से उन्होंने कभी की होगी, उन तमाम बातों को आप लोगों को याद रखना है। और उनकी गैर मौजूदगी में आप लोगों को बहुत ज्यादा अपनी सरपरस्ती और अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। खास करके मैं अपने भाइयों से, बुजुर्गों से, मेरे बच्चों से कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने घर की तमाम माँ बहनों को, अपनी फैमिली की माँ बहनों को आप लोग, उन लोगों को पहले समझाओ, उन लोगों को बताओ कि आज जो लोग हमारे बीच आ रहे हैं गुमराही फैलाने के लिए, जो लोग आज हमारे बीच आएंगे और आ रहे हैं कि हमारी वोटों का बंटवारा किस तरीके से हो और हमारी वोटें फिर इस मर्तबा किस तरीके उनके पाले में पड़ जाए, ये लोग है ना ज्यादा मेहनत औरतों पे करते हैं। ये हमारे सभी जिम्मेदारों को समझना है। तो हमारे घर की औरतें कभी ऐसी इस तरीके की बातों को सुनकर बहके नहीं, बल्कि जवाब देना सिखाओ, जवाब देना सिखाओ उन्हें। और मैं क्या बोलती हूँ कि हम झूठे नहीं है ना, क्या आपके शेख रशीद साहब के काम मालेगांव शहर में उजागर नहीं है क्या? 2014 में जिस वक्त आसिफ शेख एमएलए बने, उनके काम, उन 5 सालों के काम क्या मालेगांव शहर की आवाम के सामने उजागर नहीं है क्या? ये मजहबी लिबादा पहने हुए जो आए, इन्होंने क्या किया? शहर को किस तरीके से पीछे किया? और अगर आसिफ शेख दोबारा 2019 में अगर उसी तरीके से चलते तो शहर की कामयाबी और कामरानी जो डेवलपमेंट जो रुक गया 2014 के बाद, उन 5 साल 2019 से रुक गया, तो मुझे ये तो आप लोगों को आवाम के बीच जाकर ये बातें आप लोगों को समझाना है। आवाम के बीच जाओ, आवाम को बताओ, शेख रशीद साहब की खूबियां बताओ, शेख आसिफ की खूबियां बताओ, उनके काम बताओ कि आमदार ना रहते हुए भी मालेगांव शहर की रहनुमाई करने वाला यही आसिफ शेख है। तुम्हारे रिजर्वेशन के लिए नंगे पैर चलने वाला यही आसिफ शेख है। ऐसे ऐसे काम जो एक आमदार के होते हैं, वो काम तो आपने किया नहीं, वो काम भी वो एमएलए ना रहते हुए भी, हारने के बाद भी हम घर में नहीं बैठे रहे, आवाम के बीच में रहे, आवाम के दुख दर्द को समझा, आवाम की तकलीफ को दूर करने की कोशिश की और हमेशा उसमें आवाम के हम शाना बचाना हमारा एक एक कार्य करता रहा है। चाहे दवाखानों के मसले हो, चाहे पुलिस स्टेशन के मामला हो, चाहे घरगुती झगड़े फसादात हो, हर जगह आप लोगों को आसिफ शेख मौजूद मिले, उनके कार्यकर्ता मौजूद मिले हैं। उनके काम देखने वाले लोग अगर वो बाहर आए तो वो बराबर उनको भेज देते हैं और उनका काम करा के भी देते हैं। आवाम के पास जाओ, आवाम को बताओ
आवाम को बताओ कि ये शहर में ये नाकारा इंसान को अगर इस मर्तबा कामयाबी मिली तो समझ लो फिर सब कुछ हमारे शहर का खत्म, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खत्म। न तालीमी मेयार में कोई तरक्की को वहाँ पर उन लोगों को कफालत मिली, ना उनका कोई तरीके की उन लोगों को सहूलत मिली, और ना ही उन लोगों का उन गरीब बच्चों के की तालीम और तरबियत के बारे में उस आलिम दीन ने सोचा। आज दामन झाड़ने वाले बोलते हैं कि हम अकेले हैं, हम ऐसा है, हम चाहे तो ये करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे। जब शहर को आप लोगों को बर्बाद करना था तो तुम सब आए थे। आज तुम कैसे दामन को झटक रहे हो? आज कैसे कहते हो कि ये शहर में या एमएलए ने क्या किया? अरे भाई आप तो सब एक साथ थे, इस शहर को बर्बाद करने में आप सभी लोग एक साथ आए थे। ये आवाम के सामने आप लोगों को उजागर करना है। बोलो करेंगे कि नहीं? ये काम आप लोगों का है। हमारे आपके अपने महबूब लीडर आसिफ शेख की दास्ताने, उनके काम, आसिफ शेख रसी साहब के काम, और अपने कामों को, अपनी खूबियों को आवाम तक जाओ और उजागर करो, और उनकी कमजोरी बताओ, उनकी नाअहली बताओ, उनकी सुस्ती बताओ, उनकी वजह से दीन का जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि हमारे मालेगांव शहर ने एक आलिम दीन को चुन कर दिया और उनको ना हराम हलाल की तमीज बाकी रही। हमने मालेगांव शहर की आवाम ने एक आलिम दीन को खो दिया, हमने दीन का नुकसान किया। माँ बहनों को बताओ, सबको बताओ कि वोट देने वाला भी उनको, वो भी गुनहगार है कि नहीं? वोट देने वाला भी गुनहगार, क्योंकि हमने दीन का नुकसान किया है। भाई हमने दीन का नुकसान किया। दुनिया का करते तो हम माफी तलाफी कर लेते, लेकिन दीन का किया। ये सारी चीजों को आप लोगों को आवाम के सामने उजागर करना है। बार बार हम लोगों को जाना है। अगर कोई हमारी मुखालफत करे तो वहां पर 10 बार जाओ, वहां पर उनसे बातचीत करो और उनको बताओ। मैं समझती हूँ मेरे मालेगांव शहर की आवाम पूरी तरह से समझ चुकी है, और वो मेरे मालेगांव शहर की आवाम जानती है कि आसिफ शेख को मालेगांव शहर की नुमाइंदगी देना क्यों जरूरी है। ये मालेगांव शहर की आवाम समझ चुकी है। बस आप लोगों का वो इंतजार कर रही है और घर घर आप लोगों को जाना है। अभी आप लोगों को आसिफ शेख को भी सुनना है और वक्त बहुत कम है। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। बहरहाल हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारी बहुत ही मजबूती के साथ निभाए। इंशाअल्लाह अगला एमएलए कौन होगा तो इसके लिए वो खामोश मत बैठो। आप लोग बहुत देर से यहाँ पर बैठे और सभी मुकर्रिर को बहुत ही अच्छे ढंग से सुना। आप सभी आसिफ शेख के, शेख रसीद साहब के परिवार के लोग हो। बस ये समझ लो कि आप लोगों को ये इलेक्शन शेख रसीद साहब के बगैर लड़ना है, और कैसे लड़ना है अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।